नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो ये एक लहंगे का ब्लाउज़ है और ये नेट पर है। तो इसमें ये ब्लाउज़ दिया हुआ है और ये फैब्रिक है इसका, जो कि इसी में था। तो अब इसे कट करना है, तो पहले इसे माप लेते हैं। तो इसकी जो गले की चौड़ाई है वो 7.5 और लंबाई 6 इंच है और ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 14 इंच के करीब है। तो ये फ्रंट का है और ये 13.5 था और ये बैक में 8 इंच है और ये चौड़ाई 7 इंच है। तो इस तरह से पहले इसे माप लिया और अब उसके बाद जो है इसकी अस्तर की कटिंग करेंगे। शोल्डर जो है 5.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा दिया और इधर जो है 6.2 लेंगे और आर्म होल की लेंथ जो है ये 5.5 इंच से 5.25 इंच के करीब है। और यहाँ पर बस्ट का 1/4 लेंगे, तो 10 इंच पर निशान लगाया है और उसके बाद मार्जिन जो है वो 2 इंच लेंगे। आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इंच रखा और अब सीधी लाइन खींच लिया और ये बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं और यहाँ से आर्म होल का शेप का निशान लगा लेंगे। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कट हो गया और अब फ्रंट की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट में ये 5.5 इंच और इधर से भी 5.5 इंच और ये 5.25 इंच के करीब है। 5.25 तक रखेंगे इसे। आर्म होल की लेंथ और फिर उसके बाद बस्ट का 1/4 लेंगे, तो 10 इंच पर निशान लगाया और ये प्रिंसेस कट है, तो इसमें 2 इंच मार्जिन प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा क्योंकि ये बीच से इसमें कटिंग होती है। तो यहाँ पर 3 इंच अधिक रखा है मैंने। ये 3 इंच अधिक रख के फिर यहाँ पर भी शेप लगा देंगे आर्म होल का। अब यहाँ से ब्लाउज़ की जो लेंथ रखेंगे वो 17 रखें क्योंकि इसी में से फ़ोल्ड भी करना है। तो यहाँ पर 17 इंच रखा और यहाँ ऊपर में 13 था, तो यहाँ पे 14 इंच 1 इंच अधिक रखेंगे। और अब उसके बाद 10 इंच पर ऊपर से शोल्डर से 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इधर से 3.5 पर निशान 0.1 लगा दिया। अब यहाँ से 5 इंच पर एक निशान लगाया और अब इसने ये जो पॉइंट बनाए थे निशान, इन्हें मिला देंगे। अब यहाँ नीचे वेस्ट के तरफ भी 3.5 और इसे भी अब मिला देंगे, इस जो पॉइंट लगाया था 10 इंच पे। उसके बाद 2.5 इंच आगे की तरफ निशान लगाया और इस 10 इंच वाले पॉइंट से इसे मिला देंगे। अब यहाँ पर वेस्ट का 1/4 रखेंगे, उसके बाद 3.5 इंच मार्जिन और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा जो रहता है और 3.5 रखा है क्योंकि ये बीच का पोर्शन 2.5 इंच वाला कट जाएगा और 1 इंच दबाव में चला जाएगा, आधा इंच दोनों तरफ। तो इसलिए 3.5 रखा था और उसके बाद मार्जिन जो 2 इंच ऊपर रखा था वही सेम वैसे ही नीचे में रख देंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये तो कटिंग हो गई। तो इसमें ये एक और फैब्रिक लगाया है, फिर एक कॉटन का भी अस्तर लगाया था। तो अब जो मेन फैब्रिक है नेट का कपड़ा उसे कट कर लेते हैं। तो शोल्डर से जुड़ा हुआ था उसे निकाल दिया, दोनों पार्ट अलग अलग कर लिए। और ये बैक है, बैक पार्ट है, तो इसे क्योंकि इसकी जो लंबाई है नेक की वो ज़्यादा है, तो जो इसमें एम्ब्रॉयडरी दी हुई है इसे अच्छे से बिल्कुल मिला लेंगे और नेट का फैब्रिक होने से ये इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई आई है वो 12.5 इंच के करीब है, जो कि सही है। ऊपर से यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए कपड़े को और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा कपड़े को नेट का जो फैब्रिक है उसे अधिक रखा है। और अब ये फ्रंट पार्ट है, इसे भी इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और अब जो अस्तर का कपड़ा कट किया था उसे अच्छे से इस पे सेट कर लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब बाजू की कटिंग करनी है। तो यहाँ से 9 इंच का बाजू रखना है और 1 इंच का फ्रिल लगाना है इसमें।
तो यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया और यहाँ से 8 इंच, और ये कम पड़ रहा है कपड़ा तो इसमें थोड़ा सा जोड़ पड़ेगा, तो यहाँ 10 इंच रहना चाहिए और ये 7 इंच ही है, तो 3 इंच जो है दोनों साइड से इसमें जोड़ लगेगा। तो इस तरह से दोनों बाजू को तैयार कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा था इसे भी कट कर लेंगे, जो कि इसे बाद में जोड़ लेंगे। तो अब चलिए सिलते हैं इसे। तो ये अस्तर का भी कपड़ा जो है मैंने काट लिया है। तो ये मेन फैब्रिक रखेंगे पहले और उसके बाद ये नज़र आएगा ये कपड़ा इस पर मेन फैब्रिक पर, तो इसे रखा है। उसके बाद अस्तर का कपड़ा रखेंगे। तो इन सब को जो अच्छे से सिल लिया है, फिक्स कर दिया है। अब ये जिस तरह से नेक बना रहेगा उस पर एक उसी शेप में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये एक सिलाई लगा लिया और अब इसके बाद ये कॉटन का जो अस्तर है उसे सीधे की तरफ रखेंगे। कपड़े को सीधा रखा है और इसको फिर अस्तर को रखा है और पिन लगा लिया है, जिससे कि इधर उधर खिसकेगा नहीं। और अब जो सिलाई नेक पर लगाई थी, आपका जिस शेप में भी गला बना रहेगा उस शेप में सिलाई लगानी है। तो ये गोल में है तो इसी जो सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई पर इसे सिल लेना है अस्तर के साथ। तो यहाँ पर सिलाई लगा ली और अब इसकी कटिंग भी कर लेते हैं और हल्के हल्के कट्स भी लगा देंगे। अब इसे मोड़ अंदर की तरफ पीछे के साइड में कर लेंगे। तो नेक जो है, नेक की जो फिनिशिंग है वो तैयार हो गई और अब इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो इसे सिल लिया, इसमें डार्ट भी लगा लिए हैं और अब बैक पार्ट तैयार। अब फ्रंट में भी ये पहले अस्तर का कपड़ा, उसके बाद ये मेन फैब्रिक और इसे भी उसी तरह से सिल लेंगे सब तरफ से। अब इसको भी सिल लेते हैं। तो ये तीनों कपड़े को एक साथ ऐसे रखते हुए पहले अस्तर का कपड़ा, फिर दूसरा अस्तर और फिर उसके बाद मेन फैब्रिक। तो इस तरह से तीनों को एक साथ में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट तैयार कर लिया है, यहाँ डार्ट भी लगा दिया है और नीचे में इसमें फिनिशिंग नहीं दी, उसे बाद में करेंगे सब सिलाई लगाने के बाद। और ये फ्रंट है, फ्रंट को भी इस तरह से जोड़ लिया है और इसमें पाइपिंग लगा दी है बीच में और इसकी भी नीचे की जो फिनिशिंग है उसे बाद में करूँगी। और यहाँ पर ये फ्रिल लगा दिया है बाजू में, दोनों बाजू में इसी तरह से। तो इस तरह की वीडियो मैंने कई बार शेयर की है, इसलिए इसे ज़्यादा डिटेल में मैंने स्टिच करके नहीं दिखाया है। तो ये हो गया और अब इसका बाजू तैयार कर सिल लेना है। पहले शोल्डर सिलेंगे, फिर बाजू अटैच करेंगे और इसे भी ये शोल्डर सिलने के बाद बाजू सिल लेंगे और फिर नीचे साइड की सिलाई और एक साइड में बाएं साइड चेन लगेगी और नीचे में फिर अलग से पट्टी लगाकर फिर उसे मोड़कर सिल देंगे, तुरपाई कर देंगे। तो ये देखिए ब्लाउज़ जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर फ्रिल भी अटैच कर लिया है और इस तरह से इसका लुक आया है और इस पे जो एम्ब्रॉयडरी काफ़ी प्यारी लग रही है और नीचे में यहाँ पर हेमिंग कर दी है। तो आपको ये वीडियो अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो देखनी है, ब्राइडल ब्लाउज़ की कटिंग, स्टिचिंग, पैडेड ब्लाउज़, तो मैंने कई सारे वीडियो जो हैं वो शेयर किए हुए हैं, आप वीडियो में जाकर देख सकती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।